नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज राजधानी दिल्ली के द्वारका विधानसभा में कैबिनेट मिनिस्टर कपिल मिश्रा पहुंचे और लोगों से सीधा जनसंवाद किया। ऐसे में क्षेत्रीय जनता ने क्या कुछ समस्याएं बताई और विधानसभा के विकास को लेकर किन विषयों पर चर्चाएं हुई, जानने के लिए देखिए ये पूरी रिपोर्ट। द्वारका के डावडी, नसीरपुर और मंगलापुरी गांव में दिल्ली सरकार में किसी मंत्री ने 10 साल में पहली बार कदम रखा। वो मंत्री हैं भाजपा के जुझारू कद्दावर नेता कपिल मिश्रा। इस मौके पर कपिल मिश्रा के साथ विधायक प्रद्युमन राजपूत, पालम से विधायक कुलदीप सोलंकी, पार्षद नरेंद्र गिरसा, डीएम, एसडीएम, विभिन्न वार्ड्स के मंडल अध्यक्ष, पुलिस और क्षेत्रीय जनता मौजूद रही। इस विजिट का मकसद था विकास की तर्ज पर द्वारका की तस्वीर बदलना। सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ये सारे काम आपके पूरे करेंगे। मैं एक बधाई जरूर आपको देना चाहता हूँ। इतने बड़ा शहरीकरण हो रहा है, अंधाधुंध लोग पेड़ काट रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन आपने ये जो तालाब बचा के रखा हुआ है, मुझे लगता है दिल्ली में ऐसी शायद ही कोई दूसरी जगह हो। ये जीवन भी है, इसमें पानी भी है, हरियाली भी है। ये बताता है कि ये पूरा नसीरपुर गांव कितना ईश्वर से और प्रकृति से जुड़ा हुआ ये गांव है, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत नमन। कपिल मिश्रा पहले डाबडी गांव पहुंचे, जहां क्षेत्रवासियों ने गांव के तालाब में पार्क और जिम का निर्माण करने, खेल परिसर को विकसित करने, द्वार बनवाने और सीवर सड़क को दुरुस्त करने की मांग की। मंत्री जी उसके बाद नसीरपुर गांव और फिर मंगलापुरी, सागरपुर पहुंचे। लोगों ने सीधा संवाद किया उनके साथ। नसीरपुर में पालम से विधायक कुलदीप सोलंकी संग गांव वासियों ने मंत्री जी का जोरदार स्वागत किया। ऐसे में नसीरपुर में शमशान घाट, कम्युनिटी हॉल, बाईपास का निर्माण, अवैध अतिक्रमण हटाना जैसे तमाम विषयों पर चर्चाएं की गई, तो वहीं दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के नाम में बदलाव की सिफारिश भी की गई। हम यहाँ पहुंचे हैं, नेताओं से मुलाकात हुई है, क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं? जनता से मिलने का काम है और ज़्यादातर गाँवों में कई सालों से 15-15 सालों से कोई मंत्री आया ही नहीं है दिल्ली सरकार का। और हमारे विधायक प्रद्युमन राजपूत जी, हमारे विधायक कुलदीप सोलंकी जी इन गाँवों में जा रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं। उनके मुद्दे हैं, दिल्ली के गांवों के छोटे छोटे मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, उनको सुन रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बदली हुई सरकार का बदला हुआ रूप है। सरकार जनता के बीच में उपस्थित है। आपने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं, कितनी जल्दी जो है तस्वीर बदलती हुई दिखेगी? तुरंत। लगभग सभी चीज़ों का फंड भी पहले से ही दे चुके हैं विधायक जी, और उनके एस्टिमेट बन चुके हैं, टेंडर लग रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि ये जो गैप आया 10-12 साल का दिल्ली की राजनीति में, जिसमें कोई काम ही नहीं हुआ, उसको गैप को पूरा करने के लिए और तेज़ी से काम जो करने का हमारा संकल्प है, उसे हम पूरा कर रहे हैं। काम होने के बाद दोबारा विजिट करेंगे? 100%। अभी तो उद्घाटन के लिए भी आना है। इस मौके पर नसीरपुर के निवासी और पालम विधानसभा से विधायक कुलदीप सोलंकी ने कहा, बहुत जल्द नसीरपुर की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। देखिए, आज गांव के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि करीबन 15-18 साल के बाद दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गांव में आए। और ऐतिहासिक गांव है हमारा, 400 साल पुराना लगभग हमारा गांव है। और मूलभूत समस्याएं गांव में आमतौर से होती हैं। कुछ सरकार ने ज़मीनें एक्वायर कर ली हैं, ग्राम सभा की ज़मीनें रही नहीं हैं, तो चाहे डिस्पेंसरी को लेके हो, चाहे कम्युनिटी हॉल हो, चाहे पार्कों की समस्या हो, वो चीज़ें सारी रहती हैं। तो आज उसी चीज़ को लेकर हमारे विधायक प्रद्युमन जी ने मंत्री जी से टाइम लिया, कपिल मिश्रा जी से, और गाँव का एक विजिट रखा कि भाई गाँव में जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे 40% गाँव में पानी नहीं आ रहा है, कम्युनिटी हॉल की ज़रूरत है, एक हमारे यहाँ धानक समाज की लैंड पड़ी हुई है और कुछ में एक बारात घर बन जाए, एक तालाब की जगह पड़ी हुई है को डेवलप हो जाए, पार्क में डेवलप हो जाए, डिस्पेंसरी बन जाए, और जो भी गांव की ज़रूरत बाकी रह गई हैं वो सारी उनको लेके आज ये गांव का विजिट रखा है। और हम बड़े इस बात में भी मैं कह सकता हूँ इस बात को कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो आने वाले समय में भी आपको मौका मिलेगा। जो आप, मुझे लगता है जो सवाल आप पूछना चाह रहे हो उसका जवाब मैं आपको एडवांस में देता हूँ। आने वाले समय में ही महीने 1.5 महीने में ये चीज़ें फ्लोर पे आएंगी और उसके बाद उद्घाटन के टाइम पे हम आपको बुलाएंगे। जो सरकार जो कहती है, सरकार आपके द्वार,
ऐसे ही नहीं कहती है सरकार। आपके द्वारा जो सरकार कहती है वो करके दिखाती है। कि हमारी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर डायनेमिक लेडी, कल भी मैं उनके साथ मीटिंग में था, पूरी दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के विकास को लेकर बात हो रही थी। करीबन 3000 करोड़ रुपए के कामों की कल मंजूरी उन्होंने दी है। चाहे वो एसटीपी टैंक का काम हो, चाहे जल बोर्ड का हो, चाहे बीएससीएस का हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे रोड्स का हो, चाहे डेवलपमेंट फंड का हो, उनको लेके दिया। आज उसी को लेकर आज ये दौरा कपिल मिश्रा जी का, हमारे मंत्री जी का दौरा यहाँ रहा। प्रद्युमन जी ने प्रयास किया, नरेंद्र गिरसे जी भी हमारे साथ थे। अभी एमसीडी के सारे अधिकारी, डीएम और फ्लड डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, सब लोग यहाँ थे। अब उनको सब कुछ नोट कराया है, तो ये फ्लोर पे महीने 2 महीने में आपको नजर आएगा। सर, आपने दशरथपुरी मेट्रो का नाम भी नसीर को करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वो बदलेगा नहीं, लेकिन 2 नाम ऐड हो जाएंगे। इससे सहमत हैं? कई जगह ऐसा किया है, कई जगह ऐसा किया है। दशरथपुरी नाम बुरा नहीं है, लेकिन ये हम भी एक चाहते हैं कि हमारा गांव भी एक ऐतिहासिक गांव है, उस गांव का नाम भी साथ में जोड़ दिया जाए। हमें दशरथपुरी से कोई एतराज़ नहीं है। महाराजा दशरथ का नाम है, उनके नाम से कॉलोनी बसी हुई है। लेकिन एक ये कि भाई हमारा भी एक ऐतिहासिक गांव है, 400 साल पुराना है, तो कहीं ना कहीं हमारा गांव का नाम भी जुड़ जाए। हमने ये अपनी डिमांड रखी है। आपने इंक्रोचमेंट की भी बात करी, तो इंक्रोचमेंट आपने कहा गाँव के ही लोग हैं। इंक्रोचमेंट सब जगह होती है। हम ये कहते हैं कि इंक्रोचमेंट हर घर में हो रखी होगी, हर जगह हो रखी होगी। जितनी रिमूव हो सकती है हम उसको रिमूव करेंगे। हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन विकास की गति में कोई रुकावट नहीं आने। मुआवजा दिया जाएगा उनको? मुआवजा तो डिपार्टमेंट का काम है, सरकार का काम है। मैं उस बात को कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता, वो सरकार तय करेगी। अभी उनका मुआवजा बनता है, क्या बनता है, हम उस बात में नहीं जा रहे। कुछ लैंड्स के ऊपर लिटिगेशन है, तो हम उसको अवॉइड करके जितनी लैंड बची हुई है, एटलीस्ट पहले प्रयास में हम उसको विकसित कर दें। एनक्रोचमेंट या कोई भी बात है वो हम बाद में देखें। लगभग 27 साल के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। लोगों को उम्मीद यही है कि अच्छे पार्क होंगे, अच्छी सड़कें होंगी, अच्छी सुविधाएं होंगी, अच्छी नीतियां होंगी, बच्चों का भविष्य बेहतर बनेगा, उज्जवल बनेगा। अभी विजिट चल रही हैं, बड़े बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं, नेता पहुंच रहे हैं, क्योंकि कोई भी विकास का काम जब शुरू होता है तो पहले वो दिमाग में आता है, फिर उस पर जायजा लिया जाता है, उसके बाद वो पेपरों में आता है और उसके बाद वो धरातल में आता है। तो उम्मीद यही है कि इन विजिट्स के बाद द्वारका विधानसभा ही नहीं, पूरी दिल्ली में बदलाव नजर आएगा। कि दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है और उस पूरे आंधी तूफान के बीच में चट्टान की तरह एक आदमी खड़ा है, भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चट्टान की तरह खड़े हुए। तो जब भी अपने घर में पूजा करना, जगदम्बा की आरती करना, दिया जलाना, तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए तो कुछ मांग नहीं है, लेकिन 1 मिनट का समय निकाल के मां जगदम्बा से प्रार्थना करना कि हे जगदम्बा, प्रधानमंत्री मोदी जी को और शक्ति देना, इस देश को, जो इस देश का अधूरा हक था दुनिया के पटल पे, वो दिलाने का मिशन अगर किसी एक आदमी ने उठाया है तो वो किसने उठाया है? नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। बहुत बहुत आपका आभार। जय श्री राम। तो दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा द्वारका पहुंचे, उनके साथ डीसी, एसडीएम, डीएम और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। और आज भी वही हुआ जो उस दिन हुआ था, जब पहले आपको याद होगा प्रद्युमन राजपूत ने डीएम, डीसी, एसडीएम, पुलिस, हॉर्टिकल्चर, फ्लड डिपार्टमेंट के तमाम लोगों को बुलाया था। दशरथपुरी से वो विजिट शुरू हुई थी और उस विजिट से पहले सारा इंक्रोचमेंट हटा दिया गया था, सारे रेहड़ी वालों को हटा दिया गया था। रेहड़ी वाले पार्कों के अंदर घुस गए थे, एक ड्राइव चलाई गई थी और पूरी रोड क्लियर कर दी गई थी, साफ सफाई करवा दी गई थी और पूरा द्वारका विधानसभा एकदम क्लियर, क्लीन और चमचमाता हुआ नजर आ रहा था। आज फिर से वही इतिहास रिपीट हुआ है। लेकिन एक बार फिर हम यही पूछना चाहते हैं, क्या लोकतंत्र में अधिकारियों का राज होना चाहिए, नेताओं का राज होना चाहिए कि जिस दिन वो आएंगे, जिस दिन अधिकारी आएंगे, उस दिन पूरी रोड क्लियर कर दी जाएगी, उस दिन सारा कुछ साफ सफाई करा दिया जाएगा। लेकिन जनता जिसने वोट करके इन सबको बनाया है, उनके लिए कुछ नहीं होगा। वो जब सड़कों पर निकलेंगे तो वही जाम नजर आएगा, वही शोर शराबा, वही गंदगी नजर आएगी, वही इंक्रोचमेंट नजर आएगा। इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और जो आज दिखा वो हर रोज दिखना चाहिए। खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।